मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए हम कल जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें थोड़ा सा गौर करें। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेसिक फॉर्मूला देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू कूलम्ब फोर्स F अपॉन टेस्ट चार्ज Q0। क्या हमने कंडीशन अप्लाई करी तो टेस्ट चार्ज की जो क्वांटिटी है मदर चार्ज जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके कंपैरिजन में हमेशा कम होनी चाहिए। इसी कमी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 की फॉर्म में शो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्वांटिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेट कैपिटल Q इज ए पॉइंट चार्ज विच प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन। इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस पॉइंट पे निकालनी है उस पॉइंट को हमने P से शो कर रखा है। पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखें। देखा हमने पॉइंट P पर हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 को रखा। तो जो पॉइंट चार्ज है टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई करेगा किस पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अप्लाइड फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन में हमने शो किया। हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P, इसलिए टेस्ट चार्ज Q0 को हमने पॉइंट P पर रख दिया। इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, R। निश्चित है जब दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से R डिस्टेंस पर हो तो उन दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स वर्क करेगा। कूलम्ब फोर्स की डेफिनेशन से हमने पढ़ा है कूलम्ब फोर्स F की वैल्यू होती है K फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दिख रहा है यहाँ कूलम्ब फोर्स F इक्वल टू K टेस्ट चार्ज क्या पॉइंट चार्ज Q टेस्ट चार्ज Q0 अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर। वेक्टर में शो कर रहे हैं इसलिए यहाँ यूनिट वेक्टर R कैप यूज किया। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला पढ़ा है हमने, डेफिनेशन पढ़ी इज इक्वल टू F अपॉन Q0। F क्या है, पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में लगने वाला कूलम्ब फोर्स जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। देन इक्वेशन 1 एंड सेकंड सो दैट P इज इक्वल टू F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। देन Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा रह गया, इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर विथ यूनिट वेक्टर R के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी K टेस्ट चार्ज क्या पॉइंट चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू R के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्वांटिटी की बात की जाए तो K और Q कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। देन रिलेशन बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में कर्व फॉलो किया जाए तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर की वजह से ये डीके कर्व आएगा। ये शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिस्टेंस के साथ ग्राफ को। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मान लिया ये कोई पॉइंट चार्ज है प्लस Q0, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने किसी टेस्ट चार्ज Q0 को रख दिया। ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, दोनों निश्चित है पॉजिटिव है। हम जानते हैं Q0 की वैल्यू पॉइंट चार्ज Q के कंपैरिजन में कम होगी तो निश्चित है ये इस पर फील्ड अप्लाई करेगा। ये फोर्स लगा रहा है, दोनों सेम चार्ज है तो निश्चित है रिपल्शन फोर्स। इस रिपल्शन फोर्स के कारण निश्चित है कि टेस्ट चार्ज मूव होगा, मूव होकर किसी न किसी पाथ को फॉलो करेगा। तो जब ये इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स के कारण मान लिया इस पाथ को फॉलो करा, उल्टा होता टेस्ट चार्ज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता। पॉइंट चार्ज अगर नेगेटिव होता तो टेस्ट चार्ज को ये अट्रैक्ट करता तो निश्चित अट्रैक्शन के कारण इसका जो पाथ होता वो इस पाथ को फॉलो करता, या आउटवर्ड डायरेक्शन में फॉलो होता या इनवर्ड डायरेक्शन में फॉलो। और यदि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखे
तो निश्चित है टेस्ट चार्ज पर पॉजिटिव के कारण रिपल्शन फोर्स करेगा, नेगेटिव के कारण अट्रैक्शन फोर्स करेगा। रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों का जो नेट फोर्स है उस डायरेक्शन में मूव, तो निश्चित है देखो इस डायरेक्शन में जब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो इस पाथ को फॉलो करेगा। अगर टेस्ट चार्ज यहाँ रखा होता तो इस नेट फोर्स के कारण वो इस पाथ को फॉलो करता। तो निश्चित है पॉइंट चार्ज के कारण जो रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स या नेट फोर्स वर्क कर रहा है, उस फोर्स के कारण टेस्ट चार्ज मूव होते हुए जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसी इमेजिनरी पाथ को हमने क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कहा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी है, बट ये जिस फील्ड को शो करती है वो रियल है। इसका मतलब खुद इमेजिनरी होते हुए भी रियल फील्ड को शो करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द रियल इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे हम इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या कह रही डेफिनेशन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कर्व ड्रॉन in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of net electric field at that point। हमने भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी थी, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट खींची जाएगी टेंजेंट की डायरेक्शन ही उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। The magnitude of the field is represented by the density of electric field line. Hence, electric field intensity at a point is 2. Number of field lines crossing normally a unit area around the point. Next important properties of electric field line. क्या देख रहा हूँ, अभी हमने देखा, क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस। कैसी है, कंटिन्यूस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है तो नेगेटिव पे एंड होती है, पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन में रहती है तो नेगेटिव से इनवर्ड डायरेक्शन में रहती है। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व, दे स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड एंड एट ए नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कंटिन्यूस पाथ है जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट से तो स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे उसका एंड होगा। इट मीन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में रहती है। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज, यहाँ तो हमने डाइपोल की बात करी थी, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, बट अगर सिंगल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की बात करें या सिंगल नेगेटिव चार्ज की बात करें, इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज देन द फील्ड लाइंस में स्टार्ट और एंड एट द इंफिनिटी। देखो यहाँ दिख रहा है स्टार्ट तो हो रही है परंतु एंड कहाँ हो रहा है पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है तो ये स्टार्ट और इन्फिनिटी, स्टार्ट या एंड कहाँ होती है, इन्फिनिटी पर होती है। सेकेंड नंबर देखिए, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। इस चार्ज बॉडी की बात करें, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर से किसी भी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट नहीं हो रही। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी मीन्स क्या हुआ, दस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फ्रॉम कंटिन्यूस क्लोज लूप। इसका मतलब कभी भी कंटिन्यूस क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप का मतलब हुआ पॉजिटिव से आउटसाइड डायरेक्शन में रहेगी, नेगेटिव से इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, बट डाइपोल हो तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे एंड होगी, बट नेगेटिव टू पॉजिटिव वापस नहीं आएगी। इसका मतलब किसी भी कंडीशन में क्लोज लूप नहीं बनाती। बट अगर आगे हम पढ़ेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। क्यों, यहां मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां दोनों के दोनों पोल एग्जिस्ट करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस और एंडलेस क्लोज लूप एट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। थर्ड पॉइंट, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट। जो हमने किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, देखो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या कह रहा है, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। वहां पर जो टेंजेंट खींची जाएगी, टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। फोर्थ, मैक्सिमम क्वेश्चन की फॉर्म में भी आता है।
नो, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट। क्वेश्चन आता है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, वाई? तो आपको वाई के अंदर उसका रीजन शो करना पड़ेगा। देखिए, दिस इज बिकॉज एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट? इंटरसेक्शन पॉइंट। मान लिया दो फील्ड लाइन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी ए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी ए, दोनों एक ही क्रॉस सेक्शन पॉइंट पी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इनका इंटरसेक्ट पॉइंट कॉमन होगा। अब बोल रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग यदि टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो इस पॉइंट पी पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट डायरेक्शन ये आ रही है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट बी की डायरेक्शन में, पी बी की डायरेक्शन में होना चाहिए। इसी प्रकार जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है उस इलेक्ट्रिक ये टेंजेंट की डायरेक्शन पी से ए की डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन शो हो रही है, एक तो पी ए और पी बी। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती है। तो निश्चित है कि वे दोनों फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये लिख रखा है, दिस इज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी वी कैन ड्रॉ द टेंजेंट। कौन कौन से टेंजेंट? पी ए एंड पी बी। दिस वुड मीन्स two direction of electric field intensity at the same point, which is not possible. So no two electric field lines of force can intersect each other. The electric field lines are always normal to the surface. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी सरफेस से निकलेगी तो उस नॉर्मल ही रहेगी, तो हमेशा सरफेस से 90 डिग्री का ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। So there is no component of electric field intensity parallel to the surface of the conductor. 6. The field lines around a system of two positive charges Q and Q give a pictorial representation of their mutual repulsion. ये बोल रहा है यदि दोनों पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पिक्टोरियल फॉर्म में होती है, जो कि दोनों पॉइंटों के रिपल्शन को शो करती है। While around the configuration of two equal and opposite charges plus Q or minus Q, a dipole show the mutual attraction between the charge. यहाँ ये एक दूसरे की रिपल्शन को शो कर रही है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ वर्ड आया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो अट्रैक्शन शो कर रहा है, इस सिस्टम को यहाँ नाम देते हैं डाइपोल। हमारे नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। An electric dipole is a pair of equal and opposite point charges. ये पेयर है किसका? दो पॉइंट चार्जेस का, जो एक दूसरे की इक्वल क्वांटिटी में बट अपोजिट नेचर में। Represented by a short distance. Let plus Q and minus Q are two equal and opposite point charges represented by a small distance to A. दिख रहा है ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, बीच की दोनों की डिस्टेंस टू ए इसलिए ली गई है जिससे कि सेंटर पॉइंट से पॉजिटिव पोल की डिस्टेंस ए बन जाती है, नेगेटिव पोल की डिस्टेंस ए बन जाती है, देन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस 2a बन जाती है। सेंटर ऑफ डाइपोल वो दिखाई दे रहा है, सेंटर ऑफ डाइपोल से पास आउट होने वाली ये परपेंडिकुलर लाइन, इसे इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं। The total charges of the electric dipole जो दो पोल से बना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्या कह रहा है? The total charge of the electric dipole is 0. But this does not mean that the field of the electric dipole is 0. इलेक्ट्रिक डाइपोल में नेट चार्ज 0 होता है, परंतु वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ये कोई जरूरी नहीं। Because the charges Q and minus Q are separated by a small distance, so the electric field due to then when added do not exactly cancel out, but at distance much larger than the representation
of the two charges forming a dipole R is very greater than 2, then the field due to plus q and minus q near cancel out. नेक्स्ट आ जाता है डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट इज ए मेजर्ड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को जिस फिजिकल क्वांटिटी में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे हमने डाइपोल मोमेंट कहते हैं. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose डायरेक्शन इट फॉर्म. उल्टी होती है. हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज होती है, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज. क्यों? क्योंकि एक इंटरनल प्रॉपर्टी. डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. देन डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज q by the separate distance 2a. Then the dipole moment is product of q into 2a in the direction of dipole moment. Next आ जाता है डाइपोल फील्ड या डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक. इट इज द स्पेस अराउंड द डाइपोल इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस्ड. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट any point P is obtained by adding the electric field E due to charges minus Q and plus due to the charges Q by the parallelogram law of vector. तो हम दो कंडीशन में निकालेंगे, एक एक्सियल लाइन पर और एक उसकी इक्वेटोरियल लाइन. इलेक्ट्रिक डाइपोल के नेक्स्ट टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ड्यू टू द डाइपोल. डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो कंडीशन में फाइंड आउट की जा सकती है. एक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर, एक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन. बात करते हैं एक्सियल लाइन क्या चीज है. डाइपोल के दोनों पोल को मिलाने वाली लाइन दिख रही है, जॉइनिंग लाइन, जो कहां से पास आउट हो रही है? सेंटर से पास आउट हो रही है. इसी लाइन को हमने बोला एक्सियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन जो सेंटर से पास आउट हो रही है बट परपेंडिकुलर है किसके? एक्सियल लाइन के. एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास आउट होती है इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है. अब पॉइंट पी जब हम एक्सियल लाइन पे लेंगे तो एक्सियल कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे. ऐसी जब पॉइंट पी हम इक्वेटोरियल लाइन पे लेंगे तो हम इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे. बंद करो. तो पहली कंडीशन देखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल शो किया गया. इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर. इसी जॉइनिंग लाइन को, कौन सी जॉइनिंग लाइन? पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल को मिलाने वाली जो जॉइनिंग लाइन है, इसी को आगे बढ़ा दें. ये कहलाई आपके डाइपोल की एक्सियल लाइन. इस एक्सियल लाइन पे पॉइंट पी हमने क्रिएट कर लिया. इस पॉइंट पी पर हमें इस डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूला ड्राइव करना है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमने पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया जिसे मैं पॉजिटिव चार्ज या +1 कूलम चार्ज की बात करें. तो इस टेस्ट चार्ज पर पॉजिटिव पोल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्क करेगी, नेगेटिव फील्ड के कारण, नेगेटिव पोल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्क करेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट पी एट एक्सियल लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पोल. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेट दिस इज E1. फॉर्मूला हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. के चार्ज प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस पी से ए के डिस्टेंस का स्क्वायर. पी से ए की डिस्टेंस जो आर माइनस ए, सब्सटीट्यूट कर दी. सिमिलरली इसी प्रकार हम नेगेटिव पोल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 मान के शो करें तो E2 की वैल्यू में पी ए डिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगी पी बी डिस्टेंस में. पी से बी की डिस्टेंस दिस इज आर प्लस ए डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 दिस इक्वल टू के की अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर. डाइपोल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई करें तो वेक्टर कंडीशन को अगर ये शो किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई दिस इक्वल टू E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर. E1 और E2 दोनों इंटेंसिटी की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. सॉल्व करने पर दिखाई दे रहा है इन दोनों में से आर माइनस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. सॉल्व किया जाता है फॉर आर ए कंडीशन. इसी को हमने सिर्फ 2qa की फॉर्म में रख दी क्योंकि हम पढ़ चुके हैं डाइपोल मोमेंट P दिस इक्वल टू Q इंटू 2a. इसका मतलब 2qa को फैक्टर को हम P से रिप्लेस कर लेते हैं, जब P क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट.
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, दिस इज 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला डाइव हुआ 2 कूलम्ब कांस्टेंट k p डाइपोल मोमेंट इंटू डिस्टेंस r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर स्पेशल केस की बात की जाए, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, r डिस्टेंस किसकी है, पॉइंट p की डिस्टेंस है, किस पॉइंट की, सेंटर से हम जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, और 2a डाइपोल के दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस। क्या कह रहा है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, इस कंडीशन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जस्ट इक्वल टू r स्क्वायर की तरह वर्क करेगा। अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए देन r से r कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में r क्यूब फैक्टर बचा रह जाएगा। दिखाई दे रहा है 2 एक न्यूमेरिकल नंबर है, k कूलम्ब कांस्टेंट है, p डाइपोल मोमेंट है, जो कि किसी डाइपोल के हमेशा कांस्टेंट बने रहेंगे। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूरी के बीच में, डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन बचेगा, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब। अगर कर्व की बात की जाए तो ये डीके कर्व की तरह शो होगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले हमने एक्सियल लाइन पे निकाला था, उसी प्रोसीजर से अगर बात करें तो हम इक्वेटोरियल लाइन पर वापस डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब जब हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करेंगे तो सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन पर r डिस्टेंस पे वापस वही पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए वही हमने +1 माइक्रो कूलम्ब टेस्ट चार्ज रखे। इस टेस्ट चार्ज पर इंटेंसिटी पॉजिटिव पोल के कारण भी होगी और नेगेटिव पोल के कारण भी होगी। जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो सेंटर से पॉइंट P की इक्वेटोरियल लाइन पर डिस्टेंस r है, सेंटर C से पॉजिटिव पोल की डिस्टेंस a है। इस लाइन को इस लाइन से मिला दें तो एडजेंट लाइन की जो एंगल है वो थीटा है। तो निश्चित अगर पाइथागोरस थ्योरम से इस लेंथ को फाइंड आउट किया जाए देन आएगी √r² प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली नेगेटिव पोल के कारण भी सेम ये रहेगी। जब पॉजिटिव पोल के कारण बात करेंगे तो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वैल्यू टेस्ट चार्ज क्यू की कंपैरिजन में ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 इस डायरेक्शन में जाएगी। ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की डायरेक्शन P2B इस डायरेक्शन में जाएगी। ये एंगल थीटा, सिमिलरली ये एंगल भी कितना बना रहेगा, थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के कारण पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में रहेगी, तो डायरेक्शन E1 और E2 के साथ थीटा एंगल बना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव पोल, सेम वही कंडीशन में E1 के चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पॉजिटिव पोल के कारण जो डिस्टेंस कहलाएगी वो PA कहलाएगी। E1 दिस इक्वल टू KQ अपॉन PA का स्क्वायर। PA की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली पॉइंट P पर नेगेटिव पोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 देन E2 KP KQ अपॉन PB का स्क्वायर। सेम वही डिस्टेंस यहाँ रखें तो वापस वैल्यू आ गई KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 दोनों को देखा जाए तो क्वांटिटी में सेम है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा बना रहता है, सेम बना रहता है। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो इस वेक्टर फॉर्म को हम अलग से शो करते हैं। ये P से E1 की डायरेक्शन, ये P से E2 की डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल प्रोड्यूस कर रही। निश्चित है अगर इसको कंपोनेंट में डिवाइड किया जाए तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट। E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट E1 का E2 sin थीटा इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, इसको भी कंपोनेंट में डिवाइड किया जाए तो E2 cos थीटा इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, E1 sin थीटा। पहले हमको पता है कि E1 और E2 मैग्नीट्यूड में समान है, थीटा एंगल दोनों के लिए इक्वल है, तो साइन थीटा की वैल्यू भी इक्वल बनी रहेगी। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट की बात की जाए तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा मैग्नीट्यूड में सेम होंगे परंतु डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में होने के कारण दोनों निश्चित है ऐड हो जाएंगे, और किसके डायरेक्शन को शो करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी को शो करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल टू कंपोनेंट E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम और थीटा सेम, तो निश्चित है E1 और E2
या तो 2e1 cos थीटा लिखा जा सकता है, 2e2 cos थीटा लिखा जा सकता है। e1 और e2 की वैल्यू सेम है जो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। निकालने की बात आ रही है cos थीटा की, तो हमने ट्रायंगल उठा लिया POA, ट्रायंगल उठा लिया हमने OAP। cos थीटा की वैल्यू निकल जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्स A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू भी है, e1 की वैल्यू भी, दोनों को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। तो e1 की वैल्यू और ये cos थीटा की वैल्यू सॉल्व करने पर 2KQA अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2 बन। इसमें से कंपोनेंट जो दिखाई दे रहा है कौन सा फैक्टर, 2QA, इसे वापस रिप्लेस किया जा सकता है जैसे वहां किया था। 2QA को हम डायपोल मोमेंट P से रिप्लेस कर सकते हैं। ये बन जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसका मतलब डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे भी जो वो कंडीशन वहां अप्लाई करी थी, वो स्पेशल केस यहाँ लगा दिया जाएगा। इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2A, R की वैल्यू 2A के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हो तो 2A को नेग्लिजिबल माना जा सकता है। देन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टर्म्स आर स्क्वायर से रिप्लेस की जा सकती है। जब आर स्क्वायर रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आर क्यूबिक टर्म्स बची रह जाएगी। K और P कांस्टेंट होने की वजह से रिलेशन बचा जाएगा। इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के साथ क्यूबिक रिलेशन दिख रहा है। ई इक्वेटोरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। देन सेम ग्राफ जो हमारे एक्सेल लाइन पर आया था, वही ग्राफ यहाँ कर होगा। डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे दिख रही है, डी के कर्व की फॉर्म में दिखाई दे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पैरेलल लाइन या पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो किया जाएगा। ये दिख रही है रेड लाइंस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। इसमें हमने किसी डायपोल को इस टाइप से रखा है, उसकी एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल। डायपोल के दोनों पोल, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दो फोर्स अप्लाइड होंगे जिन्हें इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इस पर भी F डिसिकल टू QE एम्पलीट्यूड का फोर्स वर्क करेगा, इधर भी F डिसिकल टू QE एम्पलीट्यूड का फोर्स वर्क करेगा। देखा जाए तो डायपोल पर नेट फोर्स तो 0 बना रहेगा, बट दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होने के कारण डायपोल को रोटेट करेंगे, और जैसे डायपोल को रोटेट करेंगे डायपोल में टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्शन लाइंस। कौन सी एक्शन लाइंस, एक जो फोर्स की ये वाली लाइन है, एक जो फोर्स की ये वाली लाइन। इन दोनों को अगर आगे बढ़ाएं तो ये B और C इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शो कर रही है, एक्शन लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंगल की बात करें तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा बना रहेगा। देन टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC को फाइंड आउट करने के लिए हमने ट्रायंगल ले लिया, दिख रहा है ये ट्रायंगल आ गया AB और C। अगर इस ट्रायंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू बात की जाए तो BC अपॉन AB, और BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा लिखा जा सकता है। ये AB के बीच की डिस्टेंस जो डायपोल के दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस है जो स्टैंडर्ड है 2A, देन AB इज इक्वल टू 2A, देन BC की वैल्यू आ गई 2A साइन थीटा। F की वैल्यू पहले निकाल चुके, F इज इक्वल टू QE। अगर ये दोनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो F इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू QE इनटू 2A साइन थीटा। अगर इन क्वांटिटी की बात करें तो इनमें से 2QA को हमने एक फैक्टर के रूप में रख लिया, बचा रह गया E साइन थीटा, जहां 2QA को फिर रिप्लेस किया जा सकता है P से, जो हम पढ़ चुके हैं डायपोल मोमेंट की फॉर्म में। जब ये P बन जाएगा तो टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा PE साइन थीटा। ये इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर अप्लाइड टॉर्क की वैल्यू। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो टॉर्क पर वेक्टर लगाते, इधर हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीपल कर दिया। देन टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू PE साइन थीटा n कैप को लिखा जा सकता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, और E और E का क्रॉस प्रोडक्ट ही किसको शो कर रहा है, टॉर्क को शो कर रहा है। तो ये टॉपिक हो जाता है हमारा डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।